हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे सिंक्रोनस मोटर जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का हिंदी होता है तुल्यकालिक मोटर, और यह जो मोटर होती है वो स्थिर गति वाला मोटर होता है, मतलब स्थिर गति पर चलती है। उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस मोटर यानी कि तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर जो है वह अग्रगामी, पश्चगामी तथा इकाई शक्ति गुणांक पर काम करती है, पावर फैक्टर पर। नेक्स्ट है हमारा निम्न उत्तेजना पर तुल्यकालिक मोटर जो होती है वह मोटर पश्चगामी शक्ति गुणांक पर काम करती है, जबकि अति उत्तेजना जिसमें होती है उसमें तो सिंक्रोनस मोटर जो है वो पावर फैक्टर पर काम करती है। इसमें क्या होता है कि हंटिंग दोष तुल्यकालिक मोटर तथा पर्यावर्तक में होता है। नेक्स्ट है सिंक्रोनस मोटर में अवमंदक कुंडली लगाने का प्रयोजन स्टार्टिंग बलाकुरण प्रदान करने के लिए तथा हंटिंग रोकने के लिए किया जाता है। अत्यधिक प्रारंभन धारा से बचने के लिए मोटर प्रारंभिक अनिवार्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिंक्रोनस मोटर हमेशा एक समकाली गति से चलती है, क्योंकि इसके स्टेटर और रोटर में फील्ड के मध्य इंटरलॉकिंग होता है, इसलिए यह समकाली गति से चलती है। प्रत्यावर्तक मोटर जिसको बोलते हैं अल्टरनेटर में उच्च क्षमता तथा परिशुद्धता होती है, और यह उल्टा भी वक्र शक्ति तथा फील्ड धारा के मध्य खींचा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में क्वेश्चन को कवर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि अल्टरनेटर के स्टेटर को डीसी तथा रोटर को एसी से कनेक्ट कर दिया जाए तो वह क्या बन जाएगा, तो वह किस टाइप का मोटर बन जाएगा। यदि अल्टरनेटर के स्टेटर को डीसी तथा रोटर को एसी से हम संयोजित करेंगे तो यह जो हमारा बन जाएगा सिंक्रोनस मोटर बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है। तो सिंक्रोनस मोटर की जो संरचना होती है वह होता है हमारा अल्टरनेटर के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समानांतर चल रहे अल्टरनेटर में से एक को बंद कर दिया जाए तो वह किस प्रकार की मोटर की तरह कार्य करेगा, तो वह जो काम करेगा हमारा सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर की क्या विशेषता होती है। तो सिंक्रोनस मोटर की जो विशेषता होती है वो हमारा नियत घूर्णन पर काम करती है। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक रूप से सिंक्रोनस मोटर के रोटर कौन सी सप्लाई देना पड़ता है, तो इसको हमेशा हम डीसी सप्लाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है, तो ये दो टाइप की होती है। सामान्य सिंक्रोनस भाग कौन कौन से होते हैं, तो इसमें स्टेटर भी होता है, एक्साइटर भी होता है, रोटर भी होता है और सभी भाग होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटर पोल्स को डीसी देने के लिए 60 पर लगा जनरेटर कैसा होता है। तो रोटर पोल्स को डीसी सप्लाई देने के लिए 60 पर लगा जनरेटर जो होता है वो हमारा शंट टाइप का जनरेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर की गति परिवर्तित किस में रहती है। तो सिंक्रोनस मोटर की जो गति परिवर्तित रहती है वो हमेशा सामान्य लोड पर परिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में लोड अधिक होने पर क्या होता है। यदि हमारा सिंक्रोनस मोटर में अधिक लोड होगा तो हमारा मोटर जो होगी हमारी रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर में क्षेत्र उत्तेजना को परिवर्तित करके मोटर में क्या परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में कितना वोल्टेज परिवर्तन पर मोटर रुक जाता है, इसका ऑप्शन होगा 5 से 10%। सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो हमारा 0 होगा। सिंक्रोनस मोटर में लोड अधिक होने पर रोटर कंपन करता है तो वह कौन सा दोष होगा, इसमें जो दोष होगा हमारा हंटिंग दोष होगा, अवमंदन कुंडली के कारण। सिंक्रोनस मोटर को किस लोड पर स्टार्ट करना चाहिए, तो इसको हमेशा जो लोड करना चाहिए 25 और राइट आंसर होगा 0 लोड पर। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कहाँ पे होता है, तो सिंक्रोनस मोटर का जो उपयोग होता है वो हमारा 27 का राइट आंसर की पावर फैक्टर सुधारने में होता है, घूर्णन गति नियंत्रण रखने में, कंप्रेशन में और ऑल ऑफ दिस सभी में होता है।
ऑटो सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है? तो ऑटो सिंक्रोनस मोटर हमारा 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर की भांति रिहो स्टेट व स्लिप रिंग कौन सी मोटर में लगी हुई होती है? इसका राइट आंसर का 29 का ए नंबर का इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर में जो है रिहो स्टेट व स्लिप रिंग मोटर लगी हुई होती है। 30 नंबर, स्लिप रिंग मोटर की कार्य प्रणाली किस मोटर के समान होती है? तो स्लिप रिंग मोटर की कार्य प्रणाली जो होती है वो हमारा सामान्य सिंक्रोनस मोटर की तरह होता है। स्लिप रिंग मोटर की कार्य प्रणाली, अच्छा ये इसका राइट आंसर होगा इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर, सी नंबर। कम वोल्टेज वाली छोटी सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग को जोड़ा जाता है, इसमें जो जोड़ा जाता है 31 का राइट आंसर सी नंबर होगा, एक्साइटर से जोड़ा जाता है। कौन सी मोटर में उभरे हुए पोल्स बनाए जाते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा, इसका जो होगा यह पोल्स जो जोड़े जाते बनाए जाते हैं, सेलियंट पोल टाइप के सिंक्रोनस मोटर में उभरे हुए पोल्स बनाए जाते हैं। सेलियंट पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर के पोल्स का उभरा हुआ भाग रखा जाता है किसमें? तो ये रखा जाता है हमारा 33 का ए नंबर यानी कि शॉर्ट सर्किट में रखा जाता है। लाइन का पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयुक्त मोटर कौन सा होना चाहिए? तो लाइन का पावर फैक्टर सुधारने के लिए जो मुख्य रूप से मोटर होना चाहिए ये होगा हमारा सेलियंट पोल टाइप का सिंक्रोनस मोटर होना चाहिए पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, लाइन पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। सिंक्रोनस मोटर को चालू करने की कितनी विधियां होती है? तो सिंक्रोनस मोटर की चालू करने की जो विधियां होती है हमारा 3 टाइप्स की होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रकार की तथा सिंक्रोनस मोटर की तुलना में अधिक घूर्णन गति वाली मोटर को क्या कहते हैं? तो 36 का राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर यानी कि पोनी मीटर कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 39। सेल्फ स्टार्टिंग में विधि द्वारा प्राइम मूवर देने के लिए सिंक्रोनस मोटर के किस भाग में परिवर्तन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर यानी कि रोटर में। क्वेश्चन नंबर 40, ऐसी कौन सी मोटर है जो लीडिंग, लेगिंग तथा इकाई पावर फैक्टर पर काम करती है? तो हमारा होगा सिंक्रोनस मोटर। और 40 का राइट आंसर होगा ए नंबर, सिंक्रोनस मोटर जो होता है लीडिंग और लेगिंग और इकाई पावर फैक्टर पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मोटर जो केवल लेगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है? तो लेगिंग पावर फैक्टर पर जो काम करती है वो हमारा मोटर हो जाएगा इंडक्शन मोटर। कौन सी मोटर में हंटिंग दोष होता है? तो 42 का राइट आंसर होगा, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग दोष उत्पन्न होता है। हंटिंग दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो हंटिंग दोष को दूर करने के लिए जो होता है वो हमारा डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंक्रोनस मोटर के रोटर पोल्स को फील्ड वाइंडिंग के अतिरिक्त स्क्वायरल गेज रोटर की भांति केज वाइंडिंग भी की जाती है, तो वह कौन सी वाइंडिंग होगी? तो इसमें जो होगा राइट आंसर 44 का होगा हमारा ए नंबर, डैम्पर वाइंडिंग हो जाएगा। 45, प्रयोगात्मक रूप से सिंक्रोनस मोटर के रोटर कौन सी सप्लाई दी जाती है? तो इसका हो जाएगा डीसी। सिंक्रोनस घूर्णन गति पर वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली मशीन कौन सी होती है? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर आने की सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा। या जो क्या करती है कि वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली मशीन होती है और यह कांस्टेंट गति पर चलने वाली मशीन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर किए। थैंक्स।